छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी का मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है तो कोई आज के इस दुनिया में, पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कोई छाती ठोक के कह सकता है कि मैं देवता हूं। जो कर्म है वो देवता जैसे होने चाहिए, वाचा देवता जैसे होनी चाहिए और मन के जो संकल्प है वो भी देवता जैसे होने चाहिए। तो आज सभी के अंदर किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो जिन्होंने सनातन धर्म की धारणाएं स्थापित की थी आज से 5000 साल पहले, अभी वो फिर से उनका आने का समय है। करेंगे सभी, उसके बाद अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम आज की शुरुआत करेंगे। सभी सीधे बैठ जाइए। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम नमः शिवाय। आज का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है आपके हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, तो उसका टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। तो सनातन धर्म जो है उसकी शुरुआत कब हुई और आज हम जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं उसका असली नाम क्या है, उसकी किसने स्थापना की, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। सनातन का अर्थ किसी को पता है क्या है? किसी ने सुना है सनातन शब्द? आजकल आप कोई भी टेलीविजन चालू करेंगे तो न्यूज में आता है सनातन धर्म, नारे भी लगाते हैं। तो सनातन का अर्थ क्या है? पता है किसी को सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, जो शाश्वत है, जो सदा काल के लिए, जिसका इतिहास हम निकाल ही नहीं सकते, वो सनातन है, सबसे पुराना। तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू वास्तविकता कोई धर्म नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सनातन। जब ये विदेशी लोग आए भारत में, तब उन्होंने देखा कि सिंधु नदी के किनारे ये लोग रहते हैं, भारतवासी। तो सिंधु नदी को इन्होंने सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप है हिंदू और हिंदुस्तानी कहना चालू कर दिया। तो हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं, सिंधु नदी के किनारे ये लोग रहते हैं, सिंधु नदी से संबंधित है, इसलिए हिंदू बोलना चालू कर दिया। इससे नाम पड़ा इंडिया, क्योंकि जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने देखा कि सिंधु नदी को वो बोलते थे इंडस रिवर,
तो उससे नाम पड़ा इंडिया। तो हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन नाम कैसे पड़ा? आप कोई भी धर्म ले लीजिए, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने शुरुआत की, क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद पैगंबर के नाम से मुस्लिम धर्म, महात्मा बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म। देखिए, बुद्ध बौद्ध, मोहम्मद मुस्लिम। तो हर एक जो धर्म संस्थापक है उसके नाम से धर्म का नाम पड़ गया। वैसे ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। किसी को पता है ब्रह्मा के 4 पुत्रों का नाम क्या है? सुना है कभी? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि की उत्पत्ति होने का समय आया तो इनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हो गई। इसमें से जो सबसे छोटा पुत्र है सनत कुमार, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान, उस सनत कुमार को ही आप शंकर भी बोल सकते हो, इस सनत कुमार को ही आप आदि पुरुष भी बोल सकते हो। वो सनत कुमार ही ऋषभ देव है। जैनियों में जिसको ऋषभ देव आदिनाथ बोलते हैं वही सनत कुमार है। तो सनत कुमार के नाम से ये सनातन धर्म की शुरुआत हो गई। तो जैसे सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना, तो भारत जो खंड है वो अविनाशी खंड है, अति पुराना है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर का विनाश होता है, मरने के बाद जला दिया जाता है या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा मरती है क्या कभी? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। आत्मा एक शरीर त्याग देती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा त्याग देती है, तीसरा शरीर धारण करती है। वैसे ही ये जो भारत भूमि है, भारत खंड है, ये अविनाशी खंड है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आपने अमेरिका का नाम सुना है, यूरोप का नाम सुना है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आज से 500 साल पहले अमेरिका का किसी को पता नहीं था। अगर आप आज इंटरनेट पे जाएंगे और देखेंगे सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो जवाब क्या आएगा आपको? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? आप डालिए इंटरनेट पे, जवाब आएगा आपको सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, माना सनातन धर्म सबसे पुराना। क्योंकि ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये सारे धर्मखंड आज से 500, 1000 साल, 2000 साल, 2500 साल में आए। इससे पहले नहीं थे ये 1000-2500 साल में। अमेरिका 500 साल पहले किसी को पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले किसी को पता नहीं था। तो भारत सबसे पुरानी धरती है और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। लेकिन आज हम कहाँ आकर्षित होती है हमारी बुद्धि? अरे अमेरिका क्या बढ़िया देश है, वहां इतनी साफ सफाई है, वहां इतने बड़े बड़े मॉल्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, क्लब्स है, बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना होता है वो सोना होता है। ये जो बाद में आए हुए ये सोना नहीं है, ये नकली सोना है। बेंटेक्स का ज्वेलरी बनाते हैं ना लेडीज लोग, उसमें सोने का मुलम्मा लगा रहता है, वैसे नकली सोना लगा हुआ है। ये बाद में आए और पहले चले जाएंगे जब सृष्टि का विनाश होगा। जब प्रलय आएगा तो ये धर्मखंड अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पहले समुद्र के अंदर समा जाएंगे। लेकिन भारत का कभी, उत्तर भारत की धरती का कभी विनाश नहीं होता, जो हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। तो ये जो भारत की धरती है ये अविनाशी धर्मखंड है। इसकी स्थापना किसने की? अगर ये सबसे प्राचीन धर्म है तो इसकी स्थापना किसने की और कब की? कौन है आदिदेव, आदिपुरुष, आदिनाथ?
पता है आपको कौन है? जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया पता है सबको? किसी ने सुना है मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? अभी बताया थोड़ी देर पहले, मोहम्मद पैगंबर। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म किसने स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट। और सिख धर्म गुरु नानक जी ने कब स्थापन किया? आज से 500 साल पहले। तो ये जितने भी धर्म आए, ये 2000-2500 साल में आए, हर धर्म वाले को पता है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया। लेकिन जो अपन को सनातनी वाले कहते हैं या हिंदू कहलाते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारा धर्म संस्थापक कौन है, किसने स्थापन किया इसको और कब स्थापन किया। तो जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष बड़ा तो होता है, उसको टहनियां आती है, फल आते हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, लेकिन उस वृक्ष का कोई बीज भी होता है। वृक्ष का कोई बीज होता है और बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिल सकता है। तो वो संसार एक वृक्ष है, ये जो सृष्टि है ये क्या है? वृक्ष है। और इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। कौन है? परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। वही आदि पुरुष है, वही आदिदेव है। मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आदम। मुस्लिम लोग कहते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष आदम है। क्रिश्चियन लोग बोलते एडम, जैन लोग बोलते आदिनाथ, और हिंदू लोग बोलते आदिदेव या आदि पुरुष। कौन है आदिदेव आदि पुरुष? शिव शंकर भोलेनाथ महादेव। तो आप कहेंगे कि महादेव ने स्वयं आके सनातन धर्म की स्थापना की, तो ये बात सच्ची है, क्योंकि सनातन धर्म जो है उसका असली नाम है सनातन देवी देवता धर्म। तो भगवान आके स्वयं, जो देवों का देव महादेव है, वो स्वयं आकर देवी देवता बनने का ज्ञान देता है। जैसे आज आपके बच्चे को आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में भेज देते हो, या डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में भेज देते हो, तो बच्चों को पढ़ाने वाला, डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाने वाला डॉक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं इंजीनियर होना चाहिए, शिक्षक। तो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं महादेव जब तक इस सृष्टि पर अवतरित नहीं होंगे, तब तक देवी देवता सनातन धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। आप बोलेंगे अभी तो सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो लोप हो चुका है, प्राय लोप हो चुका है। मतलब 90-95% खत्म हो गया सनातन धर्म, 5% रह गया। लोगों को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म है क्या, उसकी धारणाएं क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा क्या है, पता है? मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों को पूछो कुरान में क्या लिखा है, तुरंत जवाब दे देंगे। हमें सनातन धर्म को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ, जिन्होंने आज से 5000 साल पहले सनातन धर्म की स्वयं आके इस सृष्टि पर अवतरित होके स्थापना की थी, वो फिर से ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। जब पापों की अति हो जाती है इस सृष्टि पे, पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सभी की अति हो जाती है। हमारे आत्मा के अंदर हमने अगर देखा, मन के अंदर शांति है क्या? और अहिंसा है? छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आना माना ही हिंसा। किसी को वाचा से
वाणी से कठोर शब्द बोलना माने हिंसा, किसी को गाली गलौज देना माने हिंसा, किसी की चुगली करना माने हिंसा। तो मन के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर आज भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, अशांति, दुख बढ़ता चला जा रहा है। समाज में बढ़ता चला जा रहा है, राज्य में बढ़ता चला जा रहा है, देशों में बढ़ता चला जा रहा है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और सनातन धर्म जिसको हम बोल रहे हैं, आज वो सनातन धर्म प्रायः लोप होता जा रहा है। तो ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार शिव जो है इस धरती पर जब अवतरित होते हैं तब वो शिक्षक बनके सनातन धर्म की देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जब वो पढ़ाई पढ़ाते तो हमारे आत्मा के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अभी हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर राम और रावण दोनों की लड़ाई चल रही है। राम भी हमारे अंदर है और रावण भी हमारे अंदर है या नहीं है? राम माना दैवी गुण और रावण माना राक्षसी गुण, राक्षसी प्रवृत्तियां। तो राम और रावण दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष हमारे अंदर चल रहा है। तो राम और रावण की युद्ध हमारी आत्मा के अंदर चल रही है। जब ऐसा समय आता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है आत्मा के अंदर, कौन सी राक्षसी प्रवृत्तियां है पता है आपको? 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, मोह, मोह माना लगाव, झुकाव, और 5वां अहंकार। तो ये जो 5 विकार है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, या सभी के अंदर है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी का मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है तो कोई आज के इस दुनिया में, पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कोई छाती ठोक के कह सकता है कि मैं देवता हूं। जो कर्म है वो देवता जैसे होने चाहिए, वाचा देवता जैसे होनी चाहिए, और मन के जो संकल्प है वो भी देवता जैसे होने चाहिए। तो आज सभी के अंदर किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो सनातन धर्म के संस्थापक है, जिन्होंने सनातन धर्म की धारणाएं स्थापित की थी आज से 5000 साल पहले, अभी वो फिर से उनका आने का समय है। फिर से वर्तमान समय में जब दुनिया में दुख, अशांति बढ़ती चली जाती है, तब फिर से शिव शंकर भोलेनाथ ये सनातन धर्म की परंपराएं जो नाश हो रही है उनको फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। मतलब कुल का क्षय होने से जो कुल की धारणाएं वो नष्ट हो जाती है। अगर जो सनातन धर्म के कुल है उनका क्षय होने से, विनाश होने से कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। भारत में जो सनातन धर्म है इसमें ऐसे ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में रहते थे। एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था, घर का एक मुखिया होता था, और घर के मुखिया के बाद कोई भी क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म के परिवार होते थे। आज क्या हो गया? आज शादी होने के बाद क्या होता है? बच्चा फिर बोलता है कि मम्मी पापा को बोलता है मुझे दूसरा फ्लैट लेना है, दूसरा मकान लेना है। तो परिवार विभक्त होते जा रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? कारण है 5 विकार। काम, काम माना कामना, कामना मतलब
इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से ही तो घर घर में अशांति है, दुख है, और दुखों का मूल कारण इच्छाएं है। और इच्छाएं जन्म कैसे लेती है? पता है इच्छाएं जन्म कैसे लेती है? ये जो देह की इंद्रियां है, इन इंद्रियों के जो विषय भोग है, इसमें आसक्त होने से इच्छाएं निर्माण होती है। इंद्रियों के विषय भोग कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। जिह्वा को टेस्टी खाना चाहिए, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छे व्यंजन, लड्डू, पेड़ा, तो उसी का चिंतन करते। तो विषय भोग अगर नहीं मिले देह की इंद्रियों को, तो फिर उससे क्या हो जाती है? वो इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो उससे क्रोध आ जाता है। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से फिर मोह जन्म लेता है, और मोह से फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो सनातन धर्म की जो धारणाएं है वो आज नष्ट इसलिए हुई है, उसका कारण क्या है कि भारत की जो कन्या माता है वो कैसी थी? सती सावित्री जैसी थी। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज क्या हो गया? इन 500 साल में नहीं, अभी 100 साल में ये दूसरी विदेशी पाश्चात्य संस्कृति आई, और आज क्या हो गया? भारत की नारी बाहर जाके नौकरी करने लगी, ऑफिस में जाने लगी, जॉब करने लगी। लेकिन घर की स्त्री जो है उसका मुख्य सनातन धर्म के अनुसार उसका मुख्य कार्य क्या था? उसका मुख्य कार्य था परिवार के सभी बाल बच्चों का, सभी का पालन पोषण, उनको संस्कार देना अच्छे। अभी समय नहीं है उसको 10 घंटा 12 घंटा काम करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो बच्चों को समय दे पाएंगे? उनको अपने हाथ से भोजन बनाकर खिला पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और जो माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन है वो सर्वश्रेष्ठ भोजन है। तो आज कलयुग में 2 दोष लग गए नारी को, संग दोष और अन्न दोष। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो ये संग दोष जो है, ये संग दोष कैसे लगा? अनेक धर्म आए, मुसलमान आक्रांताएं आए, इन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए। भारत की जो सोना है, हीरे है, जवाहर है, संपत्ति है, उसको लूट के लेना चालू कर दिया। और साथ में क्या दिया? साथ में इन्होंने राक्षसी प्रवृत्तियां फैलाई भारत के अंदर। भारत की कन्या माताओं की आबरू लूटी और राक्षसी प्रवृत्तियां फैलाई, और उन राक्षसी प्रवृत्तियों को भारतवासियों ने ग्रहण किया। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, जबकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, सॉरी पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, उसमें सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 15% है, और जो क्रिश्चियन धर्म है उनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 33% है। मुस्लिम धर्म की 25% है, 25%। तो सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद ऐसी घटोतरी क्यों हो गई? उसका कारण है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से क्या होता है? जो संतानें पैदा होती है वो
वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है ना। दूसरे दूसरे धर्मों के आपस में संयोग होके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। जैसे वर्ण संकर बीज होता है अलग अलग मिक्सचरिटी वाला, वैसे जो संतानें पैदा हो रही है वो वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। उससे जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो लोप होती जा रही है पूरी तरीके से। तो जितने भी सनातन धर्म के धारणाएं वो आज प्राय लोप होती दिखाई जा रही है भारत में। अनेक अनेक धर्म के अगर आपने धर्म पिता धर्म संस्थापक उनके चेहरे देखे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी आंखें ऐसी है जैसे निराकारी अवस्था, जैसे ध्यान मग्न अवस्था में खोए हुए। आपने जीसस क्राइस्ट का चित्र देखा होगा, आपने गुरु नानक जी का चित्र देखा होगा, आपने महात्मा बुद्ध का चित्र देखा होगा। उनकी आंखें चढ़ी हुई है जैसे इस दुनिया में होते हुए खोए हुए, निराकारी स्टेज बोलते हैं इसको। और इन सभी धर्म पिताओं में सबसे हाईएस्ट किसी की ध्यान मग्न अवस्था रहेगी वो किसकी है? शिव शंकर भोलेनाथ। 33 कोटि देवताओं में एक ही ऐसी देवता है, उनके जितने भी चित्र है, उनकी जितनी भी मूर्तियां है वो हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, गहरी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए। तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को आदि योगी बोलते हैं, प्रथम योगी, योगेश्वर, योगियों का राजा है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आते हैं तो हमें क्या सिखाते हैं? जिसके पास जो चीज होगी वही सिखाएगा। अगर कोई चोर है तो चोरी करना सिखाएगा, कोई डकैत है तो डकैती करना सिखाएगा। देव का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब अति साधारण मनुष्य शरीर में कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं तो वो आके चंचल मन को आत्मा में स्थित करने का योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भारत का प्राचीन राजयोग बताया गया है। आज हमें क्या लगता है कि जो रामदेव बाबा सवेरे सवेरे वो आते हैं टीवी चैनल पे और एक्सरसाइज कराते हैं, योगासन, प्राणायाम, इसको हम राजयोग समझते हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग जो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने बताया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान वाच। बाकी दूसरे कोई भी धर्म ग्रंथों में भगवान वाच नहीं लिखा है। आप जितने भी धर्म ग्रंथ देखो उसमें भगवान वाच नहीं बोला है। तो स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो परमात्मा आके जब ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान के आधार से सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है, शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होके जब कार्य करते हैं तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है चंचल मन को आत्मा में स्थित करो, भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा यहाँ रहती है, कहाँ पे? यहाँ। इसको बोलते हैं उत्तमांग। जैसे भारत की कन्या माता है, यहाँ क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग जो है यहाँ टीका लगाते हैं, यहाँ आत्मा रहती है। लेकिन ये आध्यात्मिक रहस्य हम आज भूल गए। ये आत्मा का रहने का स्थान है। तो चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना, यही राजयोग है। राजयोग क्या है? चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो छोटी बैटरी है तो इससे कनेक्शन जोड़ेंगे, बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे चार्जिंग करने के लिए, जनरेटर से कनेक्शन जोड़ेंगे तो जनरेटर कौन है? हम सब छोटी छोटी बैटरी है, आत्मा।
और बड़ी बैठी है परम पिता परमात्मा। उसका कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है, वो परम आत्मा है। परम माना श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। तो वो सबसे ऊंचा है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। लेकिन आज जो सनातन धर्म वाले हैं, उन्होंने क्या कर दिया? अभी 500-1000 साल में जब से ये आदि शंकराचार्य आए और इन्होंने एक उल्टा ज्ञान फैला दिया। क्या ज्ञान फैला दिया? कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। परमात्मा कण कण में व्यापक है। आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान में, इनमें ही भगवान है, इसमें भी भगवान है, ये लैपटॉप में भी भगवान है, सब में भगवान है। तो वो तो परम पिता है और उसका कोई पिता नहीं है। सभी आत्माओं का पिता है, सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कोई बच्चा है, उसका बाप जो है वो बाप तो बाप ही रहेगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बाप थोड़ी बनता है, बाप समान बन सकता है। वैसे ही जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी नहीं है। वो एक शिव शंकर भोलेनाथ व्यापक है। जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो एक शरीर में आता है। लेकिन आज हम समझ बैठे कि आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम ही शिव है, हम ही भगवान है। ये बातें सारे भारत में, सारी दुनिया में फैला दी। इससे क्या हो गई? इससे भारतवासियों की दुर्गति हो गई। उससे जो सत्य भगवान है शिव, उसको भूल गए। बुद्धि से जिसको ऊंचते ऊंच को याद करना चाहिए उसको याद करना छोड़ दिया, और जो नीचे वाले हैं उनमें बुद्धि लग गई, उनको याद करना शुरू कर दिया। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है उनकी भी निराकारी अवस्था दिखाई गई है। वो सारी सृष्टि के बीच है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मया ततमिदं सर्वम। ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष प्रसारित हुआ है। जैसे कोई माता होती है, पहले कन्या होती है, फिर शादी हो जाती है तो माता बनती है। बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो परिवार बढ़ता चला जाता है। वैसे ही इस सृष्टि की शुरुआत में 2 ही लोग थे, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, शंकर और पार्वती। आदि पुरुष आदि स्त्री, जगत पिता जगदम्बा, उनके द्वारा ये सृष्टि शुरुआत हुई है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मया ततमिदं सर्वम जगतम अव्यक्तम मूर्तिना। मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि शुरुआत हुई है, ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है, ये बढ़ती चली जा रही है। जैसे बीज के बाद सारा वृक्ष बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ये सृष्टि बढ़ती चली जा रही है। तो ये जितने भी धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे सन्यासी धर्म है, चाहे आर्य समाज है, ये सारे बाद में आए। ये कहां से निकले? सनातन धर्म से ही निकले। ये सनातन धर्म की शाखाएं, कोई वृक्ष होता है, उसके बीज होता है, जड़ें होती है, फिर तना होता है और फिर शाखाएं निकलती है। तो कच्चे कच्चे हिंदू, कच्चे कच्चे सनातन धर्म वाले दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और ये वृक्ष फैलता गया। लेकिन सब लोग भूल गए, जब बड़ा हरा भरा वृक्ष देखते हैं तो किसी की नजर बीज की तरफ जाती है? क्या जाती है बीज की तरफ नजर? नहीं जाती। सुंदर सुंदर फूलों की तरफ नजर जाती है, पत्तों की तरफ नजर जाती है, फलों की तरफ नजर जाती है, लेकिन बीज की तरफ नजर नहीं जाती। तो बीज जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये सारी सृष्टि प्रसारित हो चुकी है। गीता में बोला है बीजम माम सर्वभूतानां, मैं सर्व प्राणी मात्र का बीज हूं। कौन हूं मैं? बीज। बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर बुद्धिर मतास्मि तेजस तेजस्विना। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। आज
दुनिया में इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, इनको बड़ा अहंकार रहता है अपनी बुद्धि का। लेकिन इन बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान कौन है? परमात्मा, शिव शंकर भोलेनाथ। तो सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक है जिससे साबित होता है कि शिव शंकर भोलेनाथ द्वारा ही सनातन धर्म की शुरुआत हुई। जैसे गीता में बोला है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति माना वो कोई व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, और उसकी अवस्था कैसी है? अव्यक्त अवस्था है, जैसे ध्यानमग्न अवस्था है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला, ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, इसकी जो जड़ें है वो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। मतलब कोई वृक्ष होता है, उसकी शाखाएं ऊपर होती है और जड़ें नीचे होती है, लेकिन भगवत गीता में बोला शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है। ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि जड़ें जो है वो सनातन धर्म की है, वो ऊपर लेके जाने वाली है, वो अच्छाई की तरफ लेके जाने वाली है। और जो शाखाएं दूसरे दूसरे धर्म वाली, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये सारे के सारे दूसरे धर्मों की जो शाखाएं वो अधपतन में, अधोगति में, नीचे बुराइयों की तरफ लेके जाने वाली है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये सृष्टि रूपी वृक्ष की जो बात बताई, उसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव का अर्थ क्या है? किसी को पता है शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो कैसे कल्याणकारी साबित होगा वो? जब स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेगा। इसलिए शिव को बोलते स्वयं भू, खुदा को बोलते खुदा, जो खुद आता है, जो स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेता है, वो स्वयं भू है। तो शिव का अर्थ कल्याणकारी है। वो जब इस सृष्टि पे आते हैं, अवतार लेते हैं, साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उस शरीर के द्वारा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म का ज्ञान सुनाते हैं, और वो अध्यात्म ज्ञान सुना के हमारी आत्मा का परिवर्तन करते हैं। आदि हो जाती है इस सृष्टि पे पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सभी की आदि हो जाती है। हमारे आत्मा के अंदर हमने अगर देखा, मन के अंदर शांति है क्या? और अहिंसा है। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आना माना ही हिंसा। किसी को वाचा से, वाणी से कठोर शब्द बोलना माना हिंसा। किसी को गाली गलौज देना माना हिंसा। किसी की चुगली करना माना हिंसा। तो मन के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर आज भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, अशांति, दुख बढ़ता चला जा रहा है। समाज में बढ़ता चला जा रहा है, राज्य में बढ़ता चला जा रहा है, देशों में बढ़ता चला जा रहा है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और सनातन धर्म जिसको हम बोल रहे हैं, आज वो सनातन धर्म प्रायः लोप होता जा रहा है। तो ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार शिव जो है इस धरती पर जब अवतरित होते हैं, तब वो शिक्षक बनके सनातन धर्म की देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जब वो पढ़ाई पढ़ाते तो हमारे आत्मा के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अभी कि शंकर का जो चित्र दिखाया है, उनकी जटा से गंगा निकली, गंगा निकली दिखाई जाती है। तो मुझे बताइए वो गंगा कौन सी पानी की गंगा है क्या? हजारों सालों से मनुष्य वो गंगा में जाके नहा रहे हैं। क्या पाप धुल गए सबके? क्या दुनिया पावन बन गई? बुराइयां खत्म हो गई? या दुनिया पापों के गर्त में अति में चली जा रही है? क्या हो गया बताइए।
गंगा के इस पानी में स्नान करने से पाप धुल गए क्या सभी के? हाँ या ना? नहीं ना? तो शिव शंकर भोलेनाथ की जटा से जो गंगा निकली, शास्त्रों में बताया जाता है उस गंगा में जिन मनुष्यों ने स्नान किया उनके पापों से मुक्त हो गए और उनको मोक्ष मिल गया। तो वो कौन सी गंगा है? वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। किससे ज्ञान निकला? जटाओं से ज्ञान निकला। ये चित्रकार की चित्रकारिता है। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। भगवान के विशाल बुद्धि में जो ज्ञान है उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो विशाल बुद्धि है, बड़ा बुद्धिमान है, तो चित्रकार ने दिखाई बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई। बड़ी जटाएं माना विशाल बुद्धि का सूचक है। और उन बड़े बुद्धिमान बुद्धि से ज्ञान निकला, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? उसने गंगा के रूप में दिखाया। जैसे पानी की गंगा होती है वैसे ज्ञान गंगा भी होती है। जैसे पानी पतला होता है, महीन होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, बहता रहता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। इस बातों को हमने समझा नहीं और न समझने के कारण अंधश्रद्धा से हम फॉलो करते गए और उसकी वजह से आज हजारों सालों से दुनिया में पाप कम नहीं हो रहे और बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ शरीर का स्नान करने से शरीर का मैला धोया जाएगा, लेकिन जो मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है वो कैसे धोया जाएगा? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे मन के ऊपर का मैला, आत्मा के ऊपर का मैला साफ किया जा सकता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? पता है किसी को आध्यात्मिक मतलब क्या? अधि माना अंदर, आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। दो शब्द है ना, अधि और आत्मा, इन दोनों शब्दों को मिला के अध्यात्म बना। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इस आध्यात्मिक ज्ञान से ही मन का मैला साफ किया जा सकता है। आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको साफ किया जा सकता है। आज हमें इसके ज्ञान ही नहीं है। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे। शरीर को सवेरे से लेकर रात तक इस शरीर को सजाने के लिए, इसको साफ रखने के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने हैं, बैठने के लिए लग्जरियस गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। तो ये सारी चीजों में हमारी बुद्धि है। लेकिन शरीर को चलाने वाला जो शरीर का मालिक है, जो शरीर का राजा है, जो शरीर की इंद्रियों का कंट्रोलर है, उसका ध्यान है हमें? कौन है शरीर का मालिक? कौन है शरीर का मालिक? आत्मा। कौन है? आत्मा। वो आत्मा का ज्ञान नहीं है। और आत्मा का ज्ञान कौन सी पढ़ाई से मिलता है? आध्यात्मिक पढ़ाई से मिलता है। जब आध्यात्मिक पढ़ाई करेंगे तो मन को एकाग्र करने का और मन को शुद्ध बनाने का ज्ञान मिलेगा। अभी रोज के रोज इस मन में, आत्मा में कूड़ा कचरा जमा होता है या नहीं होता है? बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बातें आंखों से देखते हैं तो कचरा जमा हो जाता है। तो घर में अगर हमारे कचरा जमा हो जाता है, कूड़ा कचरा, तो रोज साफ सफाई करते हैं ना, 2 बार बिना भूले, सवेरे शाम झाड़ू लगता है। और फिर बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं कचरा। और डस्टबिन भी घर में नहीं रखते, दूसरे दिन डस्टबिन भी डाल देते, वो गाड़ी आ जाता है स्वच्छता अभियान। भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छता अभियान सारी दुनिया में चालू किया है। गांव, समाज, राज्य, उसमें स्वच्छता हो रही है, लेकिन मन का मैला,
आत्मा का मैला साफ करने के लिए प्रधानमंत्री जी की कोई योजना नहीं है। मन का कचरा, आत्मा में जो कचरा जमा हो रहा है उसको साफ सफाई करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो है राजयोग, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? घर गृहस्थी छोड़ के जाइए नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य। जैसे कमल का पुष्प होता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की बूंद का उसकी पंखुड़ियों को स्पर्शन नहीं होता है। वैसे ये विषय विकारों की कीचड़ की दुनिया है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें माया, मोह, ममत्व, ये सारे कीचड़ में हम फंसे हुए रहते हैं या नहीं? पहले इतना माया, मोह, ममत्व रहता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, फिर भी वो मोह रूपी कीचड़ से बाहर आते हैं क्या? नहीं आते, और उससे दुखी होते रहते हैं। तो ये कर्मों के जो बंधन है ये हमने बांध के रखे हुए हैं और उसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है। तो राजयोग की पढ़ाई चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा से ध्यान लगाना, और दूसरी चीज वैराग्य धारण करना। तीसरी चीज है सत्संग। सत्संग माना रोज अगर दिन में 1 घंटा अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, तो मन के अंदर जो कचरा है वो कचरा क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा, उसकी सफाई हो जाएगी। तो मन के अंदर का कचरा सफाई करने के लिए 1 घंटा रोज आपको सत्संग सुनना है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनना है। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। रात को कितने बजे सोते हैं आप लोग? कितने बजे सोते हैं? 12 बजे, 1 बजे। तो पुराने गांव में जो माताएं वो बताएगी कितने बजे उठे करते? 4 बजे, 3 बजे उठते थे। तो 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ, और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के अपने मन को यहाँ पे आत्मा में एकाग्र करने का अभ्यास करो। देखो, चंचल मन को, जो मन भाग रहा है उसको यहाँ एकाग्र करने का अभ्यास करो, शांति कितनी आपको मिलेगी। और रोज 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनो, इससे आत्मा का, मन का मैला साफ होगा। तो परमात्मा से फिर कनेक्शन कैसे जोड़ना है और किस तरीके से परमात्मा को याद करना है, ये चीज हमें समझनी है। परमात्मा को तो इन आंखों से देखा ही नहीं है हमने, तो उसको याद कैसे करें? देखा है किसी ने आंखों से? नहीं देखा है। मंदिर में मूर्तियां बना के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों ने मस्जिद बना दी, क्रिश्चियन लोगों ने चर्च बना दिए, सिखों ने गुरुद्वाराएं बना दी, लेकिन उसको देखा किसी ने नहीं है। मूर्ति के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। जब वो स्वयं इस धरती पे आएगा तभी हम उसको आंखों से देख सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान समय है उसका इस सृष्टि पे अवतार लेने का समय हो चुका है, वो अवतरित हो चुका है इस धरती पर। तब हम उसको आंखों से देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। समझो आपका बच्चा अमेरिका चला गया पढ़ाई पढ़ने के लिए, माँ यहाँ बैठी है धर्मशाला में, तो माँ बच्चे को याद करती है ना? अपना ये मोबाइल भी काम नहीं करता है, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, नेटवर्क नहीं है, तो भी बच्चे को याद करती है ना, और बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है कि माँ मुझे याद कर रही है। तो माँ को बच्चे को याद करने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ी नहीं, उसका फोटो देख के याद करने की जरूरत है क्या माँ को? नहीं। माँ को कोई पालथी मार के बैठ के आंखें बंद करके बैठने की जरूरत है बच्चे को याद करने के लिए, जो अमेरिका में बच्चा गया है क्या? नहीं।
और माँ को कोई गीत बजाने की जरूरत है, गीत बजा के उस बच्चे को याद करने की जरूरत है, या कोई डांस करने की जरूरत है क्या बच्चे को याद करने की? नहीं है। लेकिन आज हम जो भक्ति करते हैं भगवान की, उस भक्ति का रूप कैसा हो गया, स्वरूप कैसा हो गया? आज भगवान को याद करने के लिए गाने बजाने, ताल मृदुंग, वो बड़े बड़े ढोल पीटते हैं, डांस करेंगे, शराब भी पिएंगे, सब कुछ गलत काम चलते हैं। और महाराष्ट्र में होता है गणेश उत्सव, गणपति का। देखो आप 10 दिन ऐश करते हैं, पूरे साल भर में भी इतने ऐश करते हैं भगवान के नाम पे। उसका स्वरूप पता नहीं, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है, अच्छे गुण धारण करने की, दैवी गुण धारण करने की कुछ भी पता नहीं। लेकिन भक्ति जो आज की भक्ति है वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो भक्ति का जो फल है वो ज्ञान है। माँ को अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, तो बच्चा स्वतः ही याद आता है। आज हमें भगवान की, परमात्मा से प्रीत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इसलिए हम सारे कर्म कांड करते हैं, सारे के सारे, फिर भी वो याद नहीं आता है। इसलिए कलयुग के अंत में भगवान को स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ता है। स्वयं साधारण मनुष्य शरीर में आता है। भगवत गीता में बोला है, मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि भौतिक सुखों में, ये भौतिक दुनिया में बुद्धि लगी हुई रहती है। ये देह के जो भोग है, इंद्रियों के भोग है, देह के जो संबंधी है, इनमें बुद्धि लगी रहती है। तो भगवान को आप पहचानने टाइम नहीं है हमारे पास। सवेरे से लेकर रात तक किचन में खाना बनाना है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने, और बाकी सारी चीजें देखनी है। और आजकल फोन आ गए, तो माताएं भी आजकल सवेरे से लेकर रात तक फोन में ही लगी रहती है। यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, तो सारी चीजों से हमें फुर्सत ही नहीं है। तो उस परमात्मा को कैसे याद करें हम? तो परमात्मा को याद करने के लिए हमें उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। वो जिस साधारण तन में आके आज पढ़ाई पढ़ा रहा है, टीचर बन के, शिक्षक बन के, उसको समझना पड़ेगा। बड़े बड़े भविष्यवेत्ताएं भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उन्होंने भविष्यवाणियां की है, और वो भविष्यवाणी करने वाले भविष्यकार विदेशों में है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, इन लोगों ने भविष्यवाणी की कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, और वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाएगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारे दूसरे धर्मों का विनाश हो जाएगा। भारत में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म स्थापन करेगा, और अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। ये कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। जब तक एक सनातन धर्म स्थापन नहीं होगा दुनिया में, तब तक दुनिया में दुख और अशांति खत्म नहीं हो सकती। आज बड़े बड़े विश्व शांति के सम्मेलन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं कि शांति स्थापन करनी है, शांति स्थापन करनी है, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है, और ये अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो जब भगवान आते हैं तो वो शांति स्थापन करते हैं। इसलिए शंकर का अर्थ है शांति देवता। शंकर का अर्थ है शम करोति, शम माना शांति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जो शास्त्र बने हुए हैं उसमें क्या लिखा है? शंकर के द्वारा विनाश, शंकर को विनाशकारी देवता बोला है, शंकर को संवार करता बोला है, संवार करता बोला है ना, विनाश करता बोला। शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। वो तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि का तीसरा नेत्र है। विधर्मियों का विनाश तब तक नहीं होगा जब तक सत्य ज्ञान सृष्टि में आएगा नहीं। और भगवान आकर स्वयं ही पापी कलयुग का विनाश करता है, और पापी कलयुग का विनाश होने के बाद पावन सतयुग की स्थापना करता है।
तो आप बोलेंगे अरे भगवान आके विनाश का कार्य कैसे करता है ना? कोई मकान का मालिक है, वो उसने बनाया हुआ मकान खुद गिराएगा क्या? उसका विनाश करेगा? कर सकता है? कर सकता है। कब कर सकता है? अगर मकान है, उसमें समझो छत में पानी टपक रहा है छत से और मकान टूटा फूटा हो रहा है, मकान की दीवारें जो है उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो ऐसे समय मकान का मालिक क्या करेगा? मरम्मत करेगा। एक बार मरम्मत करेगा, 2 बार मरम्मत करेगा, 3 बार मरम्मत करेगा। बार बार मरम्मत करने के बावजूद अगर मकान सुधर नहीं रहा है तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान क्या करता है? तोड़ देता है, गिरा देता है और नया मकान बांध के तैयार करता है। पहले पुराना मकान नहीं गिराता, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को नए मकान में ट्रांसफर कर देता है, फिर पुराना मकान गिराता है। वैसे ही इस सृष्टि की जो रचना है, कलयुग, पापी कलयुग जब बढ़ जाता है तो शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, आज अनेक धर्म स्थापन हो गए। सनातन धर्म के बाद ये दूसरे धर्म आए, उन्होंने अपनी डफली, अपना राग, अपनी डफली बजाना चालू कर दिया। टुंडे मते भिन्ना हो गई। मुसलमानों में क्या बोलते? मुसलमानों में बोलते कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसको जमीन में गाड़ना है, उसको जलाना नहीं है। उन्होंने अपनी धारणाएं स्थापन कर दी, काला बुर्का पहनना है। और हिंदुओं में क्या करते हैं? मरने के बाद उसको जला देते हैं। तो सबकी अपनी धारणाएं, अलग अलग धारणाएं प्रस्तावित हो गई। तो जब तक परिवार में अनेक धारणाओं का विनाश होके एक धारणा स्थापन नहीं होगी, तब तक वो परिवार अच्छे से चलेगा नहीं, शांति नहीं आएगी उस परिवार में। तो ये काम शिव शंकर भोलेनाथ करते हैं, जो सृष्टि के आदि पुरुष है। भगवत गीता में बोला है, तुम आदि देव पुरुषः पुराणाः, तू सबसे इस सृष्टि का आदि देव है, तू पुराना पुरुष है और आपके द्वारा ही ये नई सृष्टि स्थापन होती है और पुरानी सृष्टि का विनाश होता है। अभी वर्तमान में ये समय चल रहा है, वर्तमान में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का समय चल रहा है और शिव शंकर भोलेनाथ के बुद्धि से ज्ञान की गंगा बह रही है। अभी हमें निर्णय लेना है, उस ज्ञान गंगा में स्नान हमें करना है या नहीं करना है। तो भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सृष्टि में प्रलय आ गया। आज क्या हो रहा है? आज देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी प्रथम विश्व युद्ध हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध हो गई, अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। दुनिया में 80 साल पहले एटम बम नहीं थे, एटम बम, परमाणु बम नहीं थे। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बम और परमाणु बम है। जैसे मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में मैं सुरक्षित हूं क्या? बताइए। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई है तो मैं घर में सुरक्षित नहीं हूं। वैसे ही इस दुनिया में आज सभी जगह एटम बम, परमाणु बम सारे देशों के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है तब भगवान इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं। कभी भी ये दुनिया खलास हो सकती है, विनाश हो सकता है दुनिया का। ऐसी परिस्थिति आ गई, हिंदू मुस्लिम कभी भी गृह युद्ध शुरुआत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति आ गई, धर्मों में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है और तब ईश्वर गुप्त वेश में इस सृष्टि पे सतयुग स्थापन करने के लिए, स्वर्ग स्थापन करने के लिए आते हैं। इसलिए मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ या सतयुग। अभी वो समय चल रहा है कि पुराने कलयुग का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना। लेकिन जब नई दुनिया आएगी उसमें सारे ये जितने भी पापी मनुष्य सारे जाएंगे क्या नई दुनिया में? बताइए, कौन जाएंगे नई दुनिया में? सारी की सारी दुनिया में आज जितने मनुष्य सारे जाएंगे?
सारे नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जिन्होंने अपने आत्मा को और शरीर को पवित्र बनाया है। परमात्मा के ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से जिन्होंने अपने आत्मा को, मन को शुद्ध बनाया है, पवित्र बनाया है, वही मनुष्यों के द्वारा नई दुनिया सतयुग की शुरुआत हो जाएगी और वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जो महिमा है वो शास्त्रों में जो बताई है, उसके गहरे अर्थ हम न समझने के कारण आज हम परमात्मा से विमुख हो चुके हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाते कि कामदेव को भस्म किया, बाकी किसी देवता को नहीं दिखाते कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव मतलब क्या? कोई व्यक्ति था, कोई देवता था? ये काम विकार माना विषय वासना, ये हमारे अंदर है, इसको पहले भस्म किया। क्योंकि शिव शंकर परम पुरुष है, वो अपनी इंद्रियों को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे पुरुष अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने अंदर के काम वासना, विषय वासना को पहले भस्मसात किया, पहले जला दिया। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को कामदेव को भस्म किया, ये कथाओं में, शास्त्रों में दिखाते हैं। और एक बात है कि महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं हम क्यों रखा है? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित हुए तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? शिव जयंती बोल देते थे, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? और सिर्फ रात्रि नहीं, महारात्रि ऐसा क्यों बोला? बताइए, कभी सोचा आपने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये कलयुग में जब पाप बढ़ते चले जाते हैं तो ये कलयुग क्या बन जाती है? रात्रि बन जाती है। अज्ञान अंधकार की रात्रि, पापों की रात्रि। रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है, सोचना आता है, सवेरा आता है। तो ये कलयुग पापों की रात्रि जो है, उस पापों की रात्रि जब गहरी रात्रि हो जाती है, महान रात्रि हो जाती है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, आत्मा को शुद्ध बनाने का, पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं और पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग स्वर्ग में इस धरती को परिवर्तित करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि पापों की कलयुग की रात्रि में आते हैं वो, और अभी वर्तमान में ये पापी कलयुग की रात्रि में आए हुए। हम क्या करते हैं? मंदिरों में जाके उसकी पूजा कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं वो साक्षात चैतन्य स्वरूप में हमारे सामने आया हुआ है। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब जीव माना आत्मा मेरे मुख के सामने आती है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, क्या बोलते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोरी कृपा से शुद्ध धने रहे। भगवान के सामने बोलते मैं बहुत पापी हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ। भगवान जब आप आएंगे तब मैं आपके बलिहार ही जाऊंगा, मैं आपको बलि चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सर्वस्व त्याग करूंगा आपके चरणों में। लेकिन आज सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, उनको पता ही नहीं है कि भारत की धरती पर शिव भगवान का अवतरण हो चुका है अति साधारण मनुष्य तन में। कैसे पहचाने उनको? उनको सिर्फ ज्ञान के नेत्र से पहचाना जा सकता है। उनका चेहरा देख के, उनका शरीर देख के, उनका रूप देख के उनको पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन भगवान को बोलता है कि मैं विराट रूप का दर्शन करना है, मैं कैसे करूं? तो भगवान बोलता है तू इन आंखों से मेरा विराट रूप देख नहीं सकता, मैं तुझे ज्ञान के नेत्र देता हूं, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। कौन से दिव्य चक्षु? ज्ञान के दिव्य नेत्र देता हूं। इन ज्ञान के दिव्य नेत्र से ही तू मुझे देख सकता है, समझ सकता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। ये आप 7 दिन का कोर्स रहता है, आप 7 दिन का कोर्स करेंगे, समझेंगे
तभी आपको ईश्वर पता चल जाएगा कि भगवान आके अभी वर्तमान समय में कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, यह आज हमको पता चला। तो भगवान जब आते तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी पापी कलयुगी दुनिया का विनाश, और विष्णु द्वारा जो आने वाली नई दुनिया है सतयुग, उसकी पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इसके बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जो साक्षात परब्रह्म है वो शिव है, जिसकी यादगार में मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा होती है ना, तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया, कभी सोचा? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? 12 ज्योतिर्लिंगों में हम भारत भर यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? हिंदुओं में जो 33 करोड़ देवी देवता है, सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, नारायण, जितने भी देवी देवता है, अग्निदेव, वरुण देव, जितने भी देवी देवता है, कार्तिकेय, गणेश, तो सारे को हाथ का, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया, पता है किसी को? पुराने जो मंदिर है उसमें शिवलिंग भी रखा हुआ है बीच में, और आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई है। उसमें शंकर की मूर्ति भी है, नग्न मूर्ति। तो शिवलिंग और शंकर की नग्न मूर्ति भी रखी हुई है। ऐसा क्यों किया? तो जो शिवलिंग है, शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव क्या है? निराकार ज्योति स्वरूप है। निराकार माना निर्गुण निराकार, उसको कोई आकार नहीं है, ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योति रहती है वैसे शिव का रूप है। इसलिए उस ज्योति का भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए भक्तों ने उसको बड़ा रूप दे दिया शिवलिंग के रूप में। लेकिन वो निराकार शिव जो है, जिस शरीर का आधार लेता है, अवतार लेता है कलयुग के अंतिम समय में, जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर है, सगुण साकार। उसके द्वारा वो ज्ञान सुनाता है और सृष्टि का परिवर्तन करता है। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। लेकिन शिव उसमें प्रवेश करके देव महादेव बन जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं से सबसे अव्वल नंबर की देवता बन जाता है। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोला भाला बोलते हैं। तो शास्त्रों में एक कथा है ये कि जब प्रलय होता है सृष्टि में, तब प्रलय जब होता है तो कोई बचता है क्या, बताइए? शास्त्रों में कथा में बताया मनु की एक नवैया, वो मनु एक नाव तैयार करता है, एक जहाज तैयार करता है, और उस मनु की नवैया में वो सारी सृष्टि में से 108 बीजों का चुनाव कर लेता है। वो 108 बीज और मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा ये बच जाते हैं, बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इस कथा का गहरा अर्थ ये है, जब भगवान धरती पे आते हैं तब ऐसा भगवान का जो शरीर रूपी जहाज है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये ऐसा शरीर रूपी जहाज है, उसके शरीर का जब आधार लेते हैं तो वो मनुष्य बच जाएंगे, वो नई दुनिया में आ जाएंगे, बाकी सारी सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए बोलते महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? जो महाकाल की शरण में चला गया है उसको काल खा नहीं सकता, उसकी मृत्यु, काल माना मृत्यु, सारे संसार में मृत्यु का तांडव होगा, खूनी नाहक खेल होगा। आगे चल के ऐसा समय आएगा, एटम बम का विस्फोट होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी,
ऐसा समय आने वाला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 काल फिरे, तो जिन मनुष्य में एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में गए उसको पहचाना है, उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग दो और मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ, तो ही तुम्हारा कल्याण है उसमें समाया हुआ है। तो ईश्वर जब आता है तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है और सभी को पापों से मुक्ति दिलवाता है। ये दूसरे दूसरे धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले, उनमें एक ये मौलवी है मोहम्मद इलियास करके, इन्होंने बोला है जो मुस्लिम धर्म है उसकी शुरुआत सनातन धर्म से हुई है। इन्होंने टीवी चैनल पे ये बात बोली है, मोहम्मद इलियास, और इन्होंने बोला ये जो शिव शंकर भोलेनाथ जगत पिता जगदम्बा यही हमारे माता पिता है, ये बात भी मानी। दूसरे धर्म वाले वो भी इस बात को मानते हैं कि परमात्मा जो है उसका कार्य स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस सृष्टि पे चलता है और वही सृष्टि के आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उनके द्वारा ही इस सृष्टि की शुरुआत होती है। आज का हमारा टॉपिक था सनातन धर्म का संस्थापक कौन, तो उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला? सनातन धर्म का संस्थापक कौन है बताइए, कौन है सनातन धर्म का संस्थापक? शिव शंकर भोलेनाथ। तो सृष्टि का चक्र है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्र घूमता रहता है, 4 युगों का चक्कर। 4 युगों से पसार हो गया, फिर से कलयुग का अंत आया, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात आती है, कलयुग की पापों की रात्रि आएगी, भगवान शिव धरती पे आते हैं, फिर से सनातन धर्म जो नष्ट होता है उसको फिर से पुनर्स्थापित करते हैं, फिर से सनातन धर्म का ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है जिसको सतयुग बोला जाता है। ये चक्र घूमता रहता है, ये चारों युगों का जो चक्र है उसको बोलते हैं एक कल्प। क्या बोलते हैं? कल्प, चारों युगों मिला के। और इसलिए शास्त्रों में लिखा है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार, प्रभु के अवतार के लिए कल्प लगता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का अंत आएगा तो कल की अवतार, हम बोलते हैं ना कल की अवतार आएगा करके, तो कल की अवतार कोई नहीं है, शिव ही स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं। और शिव का आने का समय कौन सा है? जब दुनिया में विनाश, जब विनाश की तैयारी हो चुकी है, मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर दिए, एटम बम तैयार हो गए। एटम बम का विस्फोट अगर हो गया तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े जो अमेरिका, यूरोप, ये भूखंड ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सारी सृष्टि में महाविनाश होगा, प्रलय आएगा, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत। तो ये जो कयामत का समय है अभी वर्तमान में, भूकंप आएंगे, धरती के ऊपर पानी का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्ते में कैसे गिर जाएंगे। क्या बोलते? संसार सारम, मतलब सारे संसार का सार है, वो बीज है। तो
आने वाला जो समय है उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा और परमात्मा के द्वारा एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, ये सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। अभी आप पूछेंगे नहीं कि कितने साल बच गए, पूछेंगे नहीं सवाल। और भगवान कब आएंगे? भगवान आते कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का संगम युग 100 साल का। और भगवान का अवतरण हो चुका 1936 में। 1936 से 100 साल जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 2036, 2036। अभी कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो बहुत थोड़ा समय है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। उस ईश्वर को पहचानना है। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी परमात्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप में आके हमें सद्गुरु बन के पढ़ाई पढ़ा रहे, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहे, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे। और लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होने वाला है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कलयुग की आयु, माता जी ने बोला कलयुग की आयु तो 4,32,000 बताइए, ठीक है। लेकिन आप भाई साहब कह रहे हो कि सृष्टि की जो आयु है वो सिर्फ 5,000 साल है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसका मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। बोला है दुख में सिमरन सब करे। क्या बोला है? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो मुझे बताइए, आज दुनिया में जो हिस्ट्री पता है मनुष्य को, अब बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को जाके, टीचर्स को जाके पूछा कि कितने साल का हिस्ट्री है हमारे पास, तो बोलेंगे 2500 साल का हिस्ट्री पता है आपको। आज से सिर्फ 2500 साल तक पुराना हिस्ट्री पता है। उसके पहले क्या हुआ धरती पे किसी को पता नहीं है। तो ये दुख का समय है, द्वापर युग, कलयुग, 2500 साल। इसका हिस्ट्री हमें पता है। इसमें हमने भगवान के मंदिर बनाए क्योंकि दुख आया। दुख में सिमरन सब करे। दुख आया तो राजा विक्रमादित्य ने पहला सोमनाथ का शिवलिंग स्थापन किया। जब दुख आया, जब विकार आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सतयुग त्रेता युग में विकार थे ही नहीं, वो तो स्वर्ग की धरती थी। तो 2500 साल का इतिहास हमको पता है। जैसे रात्रि, जितनी रात्रि होती है उतना ही दिन होता है। आधा दिन होता है, आधी रात्रि होती है, 24 घंटा बन जाता है। वैसे द्वापर युग और कलयुग दोनों मिला के रात्रि, उसकी नॉलेज हमको है 2500 साल की। जो नॉलेज नहीं है वो सतयुग त्रेता युग है। वो भगवान आके बताता है कि 2500 साल पहले क्या था। और शास्त्रों में जो बोलिए 4,32,000, ये सारे गपोड़े। क्यों गपोड़े? उसका भी मैं कारण बताता हूं। इसलिए गपोड़े हैं क्योंकि शास्त्र किसने लिखे? भगवान ने लिखे या मनुष्य ने लिखे? मनुष्य ने लिखे। और मनुष्य ने अपनी विकृत बुद्धि से, जैसे आज दाल, चावल, आटा, तेल सब में मिलावट हो गई ना, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। और शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई, भूसा हो गया। अगर शास्त्रों से ही दुनिया का उद्धार होना था तो हजारों साल से शास्त्र पढ़ते आए तो दुनिया नीचे क्यों गिरती जा रही है? अगर शास्त्र ही सच्चे हैं, वेद ही सच्चे हैं, जितना शास्त्रों का ज्ञान है वो सारा ही सच्चा है, तो दुनिया नीचे क्यों गिर रही है? दुनिया तो ऊपर उठनी चाहिए थी। तो जरूर कोई अगड़म बगड़म हुआ है, किसी ने कुछ शास्त्रों में भी गलती की है। तो इसकी आज जो दुनिया में बड़े बड़े बाबाए महाराज बैठे हुए, सालों साल से, हजारों साल से संत महात्माएं होते थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये इतने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, तुकाराम। लेकिन क्या दुनिया सुधरी? दुनिया और ही नीचे गिरती गई, क्योंकि इन सभी को भगवान का असली परिचय था ही नहीं। ये सारे दलाल है, कॉन्ट्रैक्टर है। इन्होंने मरम्मत की इस सृष्टि की, लेकिन इस मकान को पुराने से नया ये नहीं बना सकते।
इसको नया बनाने के लिए उसको स्वयं आता है ये गलती हम कर रहे हैं। जब तक वो स्वयं नहीं आएगा इस मकान को नया नहीं बना पाएगा। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो मनुष्य की बुद्धि द्वारा लिखी हुई बातें हैं। भगवान स्वयं आके बता रहा है कि ये सृष्टि का चक्र सिर्फ 5000 साल का है। इसका और एक प्रूफ देता हूं मैं। शास्त्रों में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में आए। कब आए? द्वापर के अंत में आए, है ना माता जी? बोलते हैं ना। और बोलते हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण ने आके गीता ज्ञान दिया। अभी 5000 साल पहले अगर द्वापर युग का अंत था अगर, तो भगवान आने के बाद द्वापर युग का अंत होके पावन सतयुग आना चाहिए था। पापी कलयुग क्यों आ गया? जब भगवान को आना ही पड़ा तो पापी कलयुग की स्थापना करके गया भगवान। तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना। हो सकता है 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। शास्त्रों में अगड़म बगड़म जो भगवान के कॉन्ट्रैक्टर दलाल बन के बैठे हुए हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि असली में भगवान कब आया, कब आके उसने गीता ज्ञान दिया। क्योंकि द्वापर के बाद पावन सतयुग आना चाहिए था, दुनिया में से पापों का अंत होना चाहिए था। क्योंकि गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो महाभारत युद्ध हो गई, पापी कौरवों का यादवों का विनाश हो गया और उसके बाद पावन सतयुग आना चाहिए था, लेकिन और ही पापी कलयुग आ गया। तो जरूर कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है। भगवान पिछले कलयुग के अंत में आए थे और 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था। उन्होंने आके पावन सतयुगी सृष्टि की स्थापना की थी, नया मकान बनाया था। और अभी फिर से चक्कर घूमता गया, फिर से कलयुग का अंत आया, फिर से भगवान आते हैं। ये है। तो शास्त्रों की बातों में सारी सच्चाई नहीं है पूरी तरीके से। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। भगवत गीता का ज्ञान तो सही है ना। भगवत गीता के पूरे जितने श्लोक है उसमें कहीं भी बोला है कि कलयुग की आयु 4,32,000 है। भगवत गीता का ज्ञान सही है, लेकिन भगवत गीता कब सुनाई भगवान ने आके, ये हमको पता नहीं है। भगवान ने आके भगवत गीता पिछले कलयुग के अंत में सुनाई। आज से 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था, भगवान ने आके ज्ञान सुनाया और फिर नई दुनिया सतयुग आया। और जो गीता जो किताब है, ये किताब तो मनुष्य ने लिखी ना। द्वापर युग से शास्त्र बनना चालू हो गए तो उसमें किताबें लिखी गई। भगवान आके कभी लिखता है क्या? कोई भी धर्म संस्थापक आया उसने लिखा नहीं, उनके चेले चपाटों ने लिखा। जैसे जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने ज्ञान सुनाया, उनके चेले चपाटों ने बाद में लिखा, बाइबल तैयार होगी, बाइबल की किताब। कुरान मोहम्मद साहब ने लिखी नहीं, मोहम्मद साहब ने बताया, बाद में उनके चेले चपाटों ने कुरान लिखी। हाँ जी, एक आपने बोला कि भगवान ने वाचन किया। हाँ, तो स्वयं भगवान ने किया, लेकिन कब किया? भगवान ने कलयुग के अंत में आके, अभी जो किताब की गीता है, किताब की गीता भगवान ने प्रैक्टिकल आके कब सुनाई? भगवान ने प्रैक्टिकल आके हर कलयुग के अंत में वो आता है, वो गीता का ज्ञान देता है। अभी जितनी बातें मैं बता रहा हूं वही गीता ज्ञान है, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान। लेकिन आज किताबों में जितनी बातें बताई है उसको मैं टैली करके दिखा रहा हूं आपको, हर चीज को। वो भी हमको समझ में नहीं आया। अभी जो संत महात्माओं ने क्या किया, गलती क्या की, उन्होंने क्या किया, गीता का भगवान कृष्ण को समझ पाएगा, गीता का भगवान कृष्ण है करके। आप बताइए, गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो गीता की सारी बातें झूठी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि गीता में बोला है मैं अजन्मा हूं, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। लेकिन कृष्ण का जन्म तो सांदीपनी, कृष्ण का जन्म तो वसुदेव और देवकी के द्वारा हो गया। और कृष्ण अजन्मा कैसे हो सकता है? फिर गीता में बोला मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होता है। अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मुझे मारने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लेकिन कृष्ण की मृत्यु दिखाई। वो तो अवतार नहीं आए ना, वो तो अवतार नहीं आए। अवतार में आए, यही बोला अवतार में आए। देखिए अवतार में आए, कृष्ण की मृत्यु दिखाई। बहिलिये ने पाव में तीर मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो
मैं कोई कृष्ण को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं और गहरी बात बता रहा हूं कि वास्तविकता गीता का, भगवान गीता का ज्ञान जिसने दिया वो शिव था। शिव ने ज्ञान दिया, लेकिन बाद में शास्त्रों में कृष्ण के भक्तों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। जैसे आज की तारीख में भारत की जो सरकार है उसमें कोई नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, कोई अमित शाह को पसंद करता है, कोई और तीसरा कोई मंत्री है उसको पसंद करता है, अलग अलग पसंद है। और सब लोग अपने अपने जो अच्छे हैं उनकी तारीफ करते हैं। आपकी कुलदेवी अलग है, आप उनकी महिमा गाते हो, इनकी कुलदेवी अलग है, इनकी कुलदेवी अलग है, वो उनकी महिमा गाते हैं। तो कृष्ण के उपासकों ने कृष्ण का नाम बाद में डाल दिया गीता में। अगर शुरू में जब द्वापर युग में जब शुरुआत हुई तो शिव का नाम ही था, वेदों में कहीं कृष्ण का नाम आया ही नहीं। आप वेदों में देखिए कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है, बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। तो जो भगवत गीता है वो शिव ने आके सुनाई। कैसे सुनाई? क्योंकि देखो शिव है, ऐसी देवता है जिसका जन्म दिखाया नहीं, शिव के माता पिता दिखाए कभी शास्त्रों में नहीं। तो अजन्मा जो चीज है कि गर्भ द्वारा जन्म नहीं होता है वो शिव के लिए लागू होता है। फिर अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता है। शंकर की कभी मृत्यु दिखाई है शास्त्रों में? शंकर की मृत्यु दिखाई है कभी शास्त्रों में? नहीं। आप देखो कि शंकर एक ही ऐसा देवता है कभी उसकी मृत्यु नहीं दिखाई, और शंकर को बोला है अमरनाथ। अमरनाथ माना जो कभी मरता नहीं है। अभी वो खुद ही महाकाल है, वो खुद ही महाकाल है। तो काल माना मृत्यु, सारे संसार का वो स्वयं मृत्यु है, तो उसको मृत्यु टच कर सकती है क्या? नहीं, उसको मृत्यु टच ही नहीं कर सकती। तो गीता में बोला है जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है तो गीता में अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, डर जाता है, बोलता है ये आप कौन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप कौन हो? जबकि अर्जुन का सखा कृष्ण है। तो अर्जुन ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है कि आपका ये उग्र रूप देख के मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूं भगवान। और फिर बोलता है दस्वा कराला निचते मुखानी दृष्टे व काला नरसन्न भानी, मतलब ये मेरी भयंकर दाढ़ों के बीच में ये सारा संसार चबाए जाने वाला है। और गीता में बोला है कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूं, मैं सारे संसार के विनाश के लिए अग्रसर हूं। ये भगवत गीता में बोला है। अभी संसार का विनाश कृष्ण के लिए गायन है या शंकर के लिए गायन है? ये सारी बातें शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। गीता में बोला मैं महाकाल हूं, कालोस्मी, मैं संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, मेरी दाढ़ों के बीच में ये सारा संसार चबाया जाने वाला है। तो सारी बातें शिव शंकर भोलेनाथ के लिए। तो शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं, उसकी गहराई न समझने के कारण आज हम वो जो मुखिया है हमारा परिवार का, उससे बुद्धि हमारी विपरीत हो गई। विनाश काले शिव परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते, विनाश काले शिव परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। क्या विजय होगा? पाप सारे हर जाएंगे, विषय विकार मिट जाएंगे और पावन सतयुग में आ जाएंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।